वेलकम फ्रेंड्स, आपका इस ट्यूटोरियल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी ट्रेविरनस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन है एग्रेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी फिनोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एग्रेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी फिनोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एथिलीन। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही आंसर है फफूंदी। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व जो है वो है फफूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी मेलाथीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी मम्प्स, ऑप्शन डी पीलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेचक। बैक्टीरिया से फैलने वाला कौन सा रोग है? तो वो है चेचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाजर है एक पुष्प, तना, जड़। गाजर क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जड़। गाजर है एक, वो है जड़। अदरक क्या है? क्वेश्चन है कि अदरक क्या है? राइजोम, बल्ब, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राइजोम। अदरक क्या है? तो राइजोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीज किससे विकसित होता है? बीज किससे विकसित होता है? अंडाशय से, बीजाणु से, परागकोशों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीजांडों से। बीज किससे से विकसित होता है? तो बीजांडों से विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण या ये सभी? खैरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जस्ता की कमी के कारण। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, असाइट्रिक अम्ल, मैथेनॉइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिर कणिकाओं, ऑप्शन ए
का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी की संख्या घट जाती है, ऑप्शन सी आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन डी संख्या घट जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी की संख्या बढ़ जाती है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा, ऑप्शन डी नीला पीला हरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल नीला हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? तो लाल नीला हरा होता है। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो यूरेनियम जो है वो ईंधन का काम करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम एम वत्स, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वो दयाराम साहनी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी जमुना घाटी, ऑप्शन सी बेलन घाटी, ऑप्शन डी हिमालय की घाटी। आपको बताना है कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी जमुना घाटी, ऑप्शन सी बेलन घाटी, ऑप्शन डी हिमालय की घाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेलन की घाटी। चावल की खेती के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्मा की, ऑप्शन सी विष्णु की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? क्वेश्चन क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी कुमारपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो धर्मपाल ने कराया उसका विकास। क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो वो मैकाले ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद जी थे। आगे बढ़ते हैं कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था?
ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों फ्रेंड, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी स्तूप। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है, घोड़ा, कमल, चक्र, स्तूप। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप दोस्तों आप लोग जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बेस्ट, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।